यहाँ से पौध खेत में ही तैयार किया है और ट्यूबवेल के पानी से भी इसका तैयार किया है। ये अच्छा, माइको कंपनी माइको कंपनी की सरदार वैरायटी है। इसका ये जो फलन आप देक सकते हैं, बहुत अच्छे फ्लावरिंग हुई है। आप देख सकते हैं टमाटर जितने फूल लगे थे सभी सक्सेस हुए और सभी पे जो है प्रॉपर फलन लगा हुआ है। इनका ये कारण है कि इन्होंने देखभाल अच्छी की है और फर्टिलाइजर और स्प्रे जितनी करनी थी उतने प्रॉपर मात्रा में की है। इसी का ये कारण है कि इन्होंने जो ये उत्पादन जो है वो टमाटर का ये हाईएस्ट ले पाते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं एक ऐसे किसान के पास जो लगातार पिछले 20-25 सालों से सब्जियों की खेती कर रहे हैं। इनका अनुभव से अपने जानेंगे कि किस प्रकार से ये हाईली उत्पादन लेते हैं। ईल्ड जो इनके खेत में आती है वो बहुत ही ज्यादा उत्पादन निकलता है इनका। जो मतलब ये हुआ कि ये पंजीरी अपने जिसको पौध बोलते हैं, जो अपने कई किसान भाई नर्सरी से लेके आते हैं, लेकिन ये जो है अपने घर पर ही खेत में तैयार करते हैं पौध। तो अपने संपूर्ण जानकारी लेंगे इससे कि टमाटर, मिर्च और बहुत सारी क्रॉप जो होती है, गोभी वगैरह सभी फसलों की खेती करते हैं, लेकिन फिलहाल इनके पास जो है टमाटर की फसल जो है वो अच्छी खासी है। तो हम जानेंगे कि ये टमाटर की खेती कब शुरू की इन्होंने, कहाँ से बीज लेके आए, किस प्रकार से पौध तैयार करी। इन सभी सवालों के जवाब जो है हम इनसे, विष्णु जी से लेंगे। तो सबसे पहले नाम पता जानना चाहूंगा आपका। विष्णु सिंह अच्छा, हम कहाँ कौन सी जगह पर बैठे हैं अब? लखवाली एड में। लखवाड़ी है, हाँ जो जी। कि हनुमानगढ़ जिले राजस्थान के अंदर आता है। तो आप ये जो है टमाटर की खेती कर रहे हो अब, तो कौन सी वैरायटी लगाई है आपने अब? ये इसकी है, सरदार वैरायटी है ये, सरदार की? माइको कंपनी की। माइको कंपनी की सरदार वैरायटी है हाँ, टमाटर। तिल के पानी से तैयार किया है, तैयार यहाँ किया। पे नहर का पानी उस समय आपको नहीं मिल नहीं पाया? मिला, नहीं मिला। अच्छा, तो फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत अच्छी फसल जो है इस समय खड़ी है आपकी। हम्म। तो आप बताइए कि पौध जो है आपने किस टाइम पे लगाई थी? पौध 10वें महीने की 15 तारीख को लगाई थी। यानी कि 15 अक्टूबर को आपने पौध अपने खेत पर लगाई थी। लगाई थी। पौध लगाने का थोड़ा सा तरीका बता दीजिए, आपने किस प्रकार से पौध लगाई थी? पौध जी जैसे लहसुन की क्यारी लगती है ना, हम्म। वैसे एक खड़ी निकाल के फिर एक बीज डाल के थोड़ा सा ऊपर से खाद गिर के फिर लगाई है। अच्छा, और उसके बाद में पानी डाल दिया। पानी डाल दिया ऊपर। थोड़ी अच्छा, बहुत अजारे से खाद, फुहारे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल पानी देते, डाल छिड़क दिया देते ऊपर, हो? खाद है वो छान के फिर उसके ऊपर डाल दिया। हाँ, खाद छान के डालते हैं ये, और वर्मी कंपोस्ट भी इसके साथ में यूज करते हैं जब पौध तैयार करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में कितने दिनों में पौध जो है वो, कितने महीने में या कितने दिनों में तैयार हो गई ये थी? 1 महीने में तैयार होगी पौध। अच्छा, 1 महीने में तैयार हो गई, तैयार मतलब 11वें महीने की 15-20 पंद्रह तारीख को बीस आपने रोपाई कर तारीख दी थी? रोपाई कर दी इसकी। अच्छा। अंदर ही मटर थे इसके, मटर भी अच्छा, थे इसके एक साइड के अंदर मटर थी? दोनों साइड के अंदर। अच्छा, दोनों साइड के अंदर मटर और बीच में टमाटर था? बीच में टमाटर था। अच्छा, मतलब इंटरक्रॉपिंग का एक अच्छा उदाहरण जो है इन्होंने लगाया हुआ था। एक दो साइड के अंदर मटर की फसल भी ये ले चुके हैं इसी बेड से, और अब आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से टमाटर की जो है अच्छी अच्छी खासी फसल जो है खड़ी है। तो किसान की आय जो है वो दुगनी करने का ये जो बहुत अच्छा मॉडल है इंटरक्रॉपिंग का, और जिसमें भी सब्जियों की खेती बेहतरीन मॉडल रहता है। तो दोनों साइड के अंदर मटर की खेती की थी और बीच में टमाटर लगाया था। मटर की जो है वो हार्वेस्टिंग करके अब प्लांट जो है वो खेत से निकाल दिए गए हैं, वेस्ट से सारा, और अभी जो है वो केवल टमाटर की फसल बची हुई है। तो कहीं नर्सरी से लेके आए थे या आपने तैयार की थी? नहीं नहीं, पौध हमने बीज लाया था सरसे से, अच्छा, माइको कंपनी का, सरसा हरियाणा से बीज हरियाणा लेके आए? से। यहाँ से पौध खेत में ही तैयार किया है और ट्यूबवेल के पानी से भी इसका तैयार किया है ये। अच्छा, ट्यूबेल 11वें महीने की 15-20 तारीख को जो है ये हाँ, रोपाई कर दी थी। रोपाई कर दी इसकी। रोपाई के टाइम पे आपने कौन कौन सी खाद जो है वो इसके अंदर बेसल डोज में दी थी? खाद पहला नहीं डाली इसमें, बाद में डाली है। अच्छा, रोपाई के कितने दिन बाद रोपाई के खाद बाद डाली? में 20 दिन बाद में डीएपी और पोटास वही डाली है इसमें। बीघे की कितनी डाली थी आपने? बीघे में 25 किलो पोटास और 25 किलो यूरिया, ये डीएपी। अच्छा, 25 किलो पोटास और 25 किलो डीएपी इन्होंने जो है वो रोपाई के बाद में जो कुछ 15-20 दिन के बाद जो है इन्होंने इसके अंदर और डाला था। एक और दवाई डाली है इसके अंदर, पोटास के और डीएपी इसके अंदर डाली है, वो साफ पाउडर, यानी फंगीसाइड ना आए वो उसके नीचे मिलता है मिट्टी के अंदर, वो मिला के इसके अंदर डाला पहली अच्छा, बार। साफ पाउडर से इन्होंने जो है मिट्टी का उपचार भी किया है। साफ जो है आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि फंगीसाइड का काम करता है वो। फंगीसाइड बहुत अच्छा फंगीसाइड है और पॉपुलर भी है। ज्यादातर किसान जो है वो फंगीसाइड के लिए साफ पाउडर का, खाद भी बता दी, बीज भी बता दिया। तो इसके बाद में जो है और क्या क्या डाला आपने बाद में? और स्प्रे किया इसमें। किस, कौन सी बीमारी के लिए की है या फंगीसाइड के लिए कौन सी फंगीसाइड स्प्रे? के लिए ये किया है,
M45 पाउडर अच्छा और या एक केम केम स्प्रे, वही वही डाली और कोई दवाई नहीं डाली, अच्छा, और कोई दवाई जो है इसके अंदर आपने? कुछ नहीं डाली। एक न- मोनो की स्प्रे करी है, यूरिया इसमें खूब डाली है। अच्छा, यूरिया कितनी डाली है आपने? यूरिया 1 बीघे में डाल दी, 3 गट्टा यूरिया, 2 गट्टा DP, 1 गट्टा पोटास। अच्छा, एक थैला 50 kg पोटास आपने अभी तक जो है ये डोज सारी कुल मिला के दे चुके हैं। अभी जो है आप इस अवस्था के बाद में अब कोई जरूरत है इसको या नहीं है? नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ खाली पानी की जरूरत है बस। खाली पानी की जरूरत है। और बताइए, आपकी जो आपने मटर लगाई थी वो कितने रुपए की निकली थी इसके? 35,000 की 1 बीघे में निकली है। 35,000 रुपए की 1 बीघे के अंदर मटर निकाल चुके हैं। और उस मटर में खर्चा कितना आया था आपका? मटर में वही खर्चा है, इसमें टमाटर वाला सारा साथ में अच्छा ही है। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी बताई इन्होंने कि जो मटर लगाई थी उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं दिया, जो टमाटर को खर्चा दिया था उसी से ही, उसी से। उसी फर्टिलाइजर, उसी स्प्रे से जो है वो उनकी मटर भी तैयार हो गई थी। और 35 से 40 हजार रुपए प्रति बीघा के हिसाब से इन्होंने जो है टमाटर से एक्स्ट्रा इनकम कर ली मटर लगा करके इसी खेत से। और अब जो है ये टमाटर की अच्छी खासी उपज ले रहे हैं। तो आप बताइए कि औसतन 20-25 सालों से आप खेती कर रहे हैं सब्जियों की, तो कितना जो है आपको टमाटर के खेत से 1 बीघा के अंदर मुनाफा हो जाएगा? 70-80 हजार रुपया निकला। 70-80 हजार रुपए जो है वो लगभग इन्होंने बताया है कि औसतन अकेले टमाटर से मुनाफा हो जाएगा प्रति बीघा। यहाँ पे राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में अपने 5 कनाल का 1 बीघा होता है, एकड़ होता है 8 कनाल का, ये 5 कनाल का बीघा है, इसी के हिसाब से ये बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो जो इंटरक्रॉपिंग है इससे लगभग इन्होंने बताया है तो लगभग 1.25 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी हो 1 बीघे से। जाए 1 बीघे। 1 बीघे से जो है ये 1.25 लाख रुपए की इनकम जो है जनरेट कर देंगे खर्चा निकाल करके। तो बहुत अच्छी इनकम का सोर्स है ये टमाटर की खेती। किसानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो सब अपने नॉर्मल क्रॉप जो लगाते हैं आप, उसके अलावा आप जो है कम से कम, अगर आपके पास 10 बीघा की खेती है तो कम से कम 2 बीघा जो है आप सब्जियों की खेती आपको करनी चाहिए। क्योंकि इनका जो है वो पिछले 20-25 सालों का एक्सपीरियंस है। हाँ जी, बीस हाँ, पच्चीस साल 20-25 सालों से लगातार खेती कर रहे हैं, तो इनके भी इतनी जमीन है तो ये लगभग 25-30% खेती जो है वो सब्जियों की करते हैं। लगभग 3 बीघा के अंदर इन्होंने अभी जो है वो टमाटर लगा रखा है। आप दिखा दीजिए, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि बहुत लंबे एरिया के अंदर इन्होंने जो है वो टमाटर की खेती कर रखी है। सारी खेती के अंदर जो है वो मटर की खेती इन्होंने कर रखी थी। हाँ, आप देख सकते हैं सरदार वैरायटी जो है, सरदार कंपनी की माइको कंपनी की सरदार वैरायटी है। इसका ये जो फलन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे फ्लावरिंग हुई है। आप देख सकते हैं टमाटर जितने फूल लगे थे सभी सक्सेस हुए और सभी पे जो है प्रॉपर फलन लगा हुआ है। इनका ये कारण है कि इन्होंने देखभाल अच्छी की है और फर्टिलाइजर और स्प्रे जितनी करनी थी उतने प्रॉपर मात्रा में की है। इसी का ये कारण है कि इन्होंने जो ये उत्पादन जो है वो टमाटर का ये हाईएस्ट ले पाते हैं। तो विष्णु जी ने अपने को वो जो है सारी जानकारी दी है टमाटर की खेती के बारे में। तो पिछली बार टमाटर के भाव जो है वो 200 रुपए किलो तक भी अपने को देखने को मिले थे। तो इस बार भी अपने लंबे समय तक टमाटर चलाने के लिए इसके अंदर ये पानी देते रहेंगे। ज्यादा जरूरत इसके अंदर इस समय पानी की है, पानी देते रहेंगे तो सभी जो फल हैं वो सारे प्रॉपर मार्केट के अंदर लेके जा सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नए किसान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनी फसल का ख्याल रखें। धन्यवाद।